अभी न्यूज की खास रिपोर्ट में हमने जाना कि किस तरह किन्नर समाज के लोगों को हर कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। न्याय प्रणाली ने तो किन्नर समाज को तीसरे लिंग या थर्ड जेंडर का स्थान दिया है, परंतु आज भी समाज में उन्हें ये मान्यता नहीं दी जाती। आइए जानते हैं उनकी कुछ समस्याओं के बारे में। जी, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। हम कान्हा जी की नगरी में बैठे हैं। मेरा नाम सोनम चौहान है। वैसे मेरी जन्म स्थान जो है वो खुर्जा है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर पड़ता है। मैं खुर्जा में पैदा हुई, लेकिन परवरिश मेरी पंजाब में हुई है। वहीं पली बड़ी बहुत छोटी सी थी, तब मैं किन्नरों के अंदर और मुझे किन्नर समाज लेके गया था। पाला पोसा, +2 तक पढ़ाई करवाई, इंटर तक, और अपने समाज के हिसाब से मुझे ढाला गया। नाचना, गाना, बोलना, बतियाना सब कुछ सिखाया गया। ये सब मेरे गुरुजी ने करा और मुझे यहाँ पे 3 इयर्स हो गए। पहले मैं 10 साल दिल्ली लक्ष्मी नगर रह के आई हूँ, 10 इयर्स। अभी मुझे 3 साल हो गए। गुरुजी मुझे लेके आई वहाँ से। हमारी कुछ किन्नर वो होती हैं अपनी, जो क्या बोलते हैं उसको आपकी हिंदी में, ट्रेनिंग अच्छा, एक रूल वेशन होते हैं, जो रूल वेशन की वजह से मुझे लेके आई। कुछ उनको पैसे दे के खरीद के, और मैं यहाँ पे 3 साल से रह रही हूँ आपके मथुरा जी के कान्हा जी की नगरी में। वैसे तो ये कान्हा जी की नगरी बोले जाते हैं, पर ये मथुरा ना कंस राज है। यहाँ के राजा कंस थे ना, तो यहाँ के लोग भी पूरे कंस थे। अधिकतर लोग मुझे आज तक अच्छी नहीं मिले मथुरा के अंदर। मैं 3 साल से चिल्ला के कह रही हूँ, मेरा वोट कार्ड बनवा दीजिए, मेरा वोट कार्ड बनवा दीजिए। सरकार ने थर्ड जेंडर पास कर दिया है, पर अभी तक मेरा वोट कार्ड नहीं बना। ये मेरी दीदी है नंदिनी जी, इनका भी नहीं बना। इनको 6 साल हो गए यहाँ मथुरा के अंदर। ये मेरी दीदी है, इनका भी नहीं बना। हमारे बहुत सारी, मतलब कितनी संख्या, पॉपुलेशन कितनी रही होगी एक्चुअली मथुरा के अंदर संख्या तो समथिंग कुछ नहीं होंगे, 150 किन्नर। और जो हमारे घर में रहते हैं वो 25 और 30 के हिसाब से रहते हैं। हमारी किसी के भी वोट नहीं बने हैं? नहीं, हमारी गुरुजी का नाम सपना जी है, सपना गुरुजी। और हम उनके शिष्य ही 12 हैं, फिर हमारे शिष्य हैं, फिर उनके शिष्य। इस हिसाब से 30 या 35 के हिसाब होंगे। किसी के भी वोट कार्ड बने नहीं है? किसी के भी नहीं। आप लोगों ने अप्लाई किया और शिकायत दी? हाँ, एक बेचारे न्यूज वाले भी आए थे और वोट के टाइम पे हम लोगों ने उंगली क्लिक करके दिखाई कि हमारी तो स्लिप ही नहीं आई, हम वोट डालने क्या जाए। उसमें देखा गया कि मथुरा के अंदर 240 के हिसाब से किन्नरों की एंट्री है, और 240 में से 40 किन्नर भी वोट डालने नहीं गए, क्योंकि उसमें स्लिप ही नहीं आई। और ये जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, उनका धन्यवाद देती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने थर्ड जेंडर पास किया। और पास करने के बाद उन्होंने बस एक पास ही कर दिया। हमारे लिए आज तक कोई सुविधा ही नहीं है। आप लोग आते हो, हमारा इंटरव्यू लेके जाते हो, पर मुझे लगता है पब्लिक इसे सीरियसली नहीं लेती है, एक वन वे में लेके इसको छोड़ देती है। पर हम भी अब थक चुके हैं कह के दुहार लगा के। आपने सुना है कभी किसी किन्नर को सरकारी क्वार्टर मिले? मायावती जी ने कितने बड़े बड़े क्वार्टर बनवा के और दान करे, हमें किसी भी किन्नर को नहीं मिला। आपने सुना है कभी किसी किन्नर को लोन मिला? आपने सुना है कभी किसी किन्नर पे बिजली माफ हुई, हाउस टैक्स माफ हुई, या इनको पेंशन बंदी? एक मेरी गुरु जी है जो सपना जी हैं, पिछले 20 साल से कब्रिस्तान है सामने, हाथी वाला कब्रिस्तान बोलते हैं, हाथी वाली कब्र पे। उसके अंदर जितनी भी लावारिस डेड बॉडी आती है मथुरा की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जो मथुरा के जितने भी आसपास के कस्बे हैं, वहाँ रेलवे पे जो भी लोग कट के मर जाते हैं, फुटपाथ पे मर जाते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, जिनकी पहचान मुस्लिम से करी जाती है, उनकी डेड बॉडी का क्रियाक्रम पूरा हमारी गुरुजी करती है, जिसमें कि एक डेड बॉडी पे 4000 का खर्चा आता है। वो सब हम जो आप लोग हमें दान करते हो, हम उस दान में से वहाँ लगा देते हैं अच्छे काम में, पुण्य के काम में। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन ये है कि बस उसमें जो मैंने सफाई के लिए अप्लाई किया है और बहुत बार दुहार लगाई है, पर अभी तक उसका कोई समाधान निकल के नहीं आया। और मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि थर्ड जेंडर के लिए ये कर दो, वो कर दो, जब उसी की सफाई नहीं हो पा रही, जिसमें मरने के बाद आपको भी और हमें भी मिट्टी में ही मिल जाना है। कोई जल के मिलता है, कोई दब के मिलता है, पर जाना एक ही के पास है। ईश्वर अल्लाह दोनों एक हैं। और हमारे जो धर्म में है, हम सातों धर्म को मानते हैं, सातों जात का खाते हैं। हम ना किसी धर्म से बिल्कुल भी बुरा मानते हैं, ना हमें मुस्लिम भी प्यारे हैं, हमें हिंदू भी प्यारे, हमें पंजाबी भी, हमें हर क्रिश्चियन भी, क्योंकि वो हम सबको भीख देते हैं और हम सबसे लेके आते हैं।
हमारे लिए कोई कास्ट और कोई ब्रादर मायने नहीं रखती है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मेरी गुरु मुस्लिम धर्म से है, वो मुझे मेरे धर्म को अपनाने से कभी मना नहीं करती, वो अपना धर्म छोड़ने से कभी मना नहीं करती। ना मैंने उनसे कहा आप मेरे धर्म में आ जाओ, ना उन्होंने मुझसे कहा तुम मेरे धर्म में आ जाओ। हम लोग अपने अपने धर्म के साथ जीते हैं। सोनम जी, आपने जो अभी बताई, अपनी जो चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक थर्ड जेंडर पास तो किया, लेकिन अभी तक किसी तरीके की तकलीफें आपकी दूर नहीं हुई। खास तौर पर जो आपने बताया कि ना तो वोट आप डाल सकते हैं, वोट का अधिकार आपका नहीं है, ना किसी तरीके का आपको जो है लोन मिल सकता है, ना किसी आप अगर चाहें भी लोग आप लोग मिलकर चाहें भी किसी तरह प्रोडक्शन करना है, किसी तरह काम करना, तो वो भी आप लोगों के लिए, और ना ही किसी तरीके की व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई है कि आवास की सुविधा इन लोगों को किसी तरीके की जाए। अब ये किस तरीके से अपना जीवन, केवल इन्होंने जो बताया कि इनको जो मिलता है, लोगों से जो पैसा मिलता है, उसी से ये जीवन जीते हैं। और खास बड़ी बात जो ये बता रही है कि उसी से जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी ये लोग करते हैं। तो ऐसे में क्या हम लोगों का किसी का भी फर्ज नहीं बनता है कि इन लोगों की भी मदद की जाए, इन लोगों की बात सुनी जाए? ये एक विचार करने वाला सवाल है। और मथुरा के प्रशासन, मथुरा के अधिकारियों से मैं ये बात रखना चाहूंगा कि कम से कम इनकी जो वोट है वो तो बनवा के कम से कम इनको दिए जाए कि वोट दे सकें। ये अधिकार तो इनको मिलना ही चाहिए। जब गवर्नमेंट ने ऊपर से पास कर दिया तो अधिकार अब तक वंचित क्यों है? सोनम जी, मैं एक और चीज सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जो स्टार्टिंग होती है, आप लोगों की जो लाइफ स्टार्ट होती है, हालांकि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप लोगों की लाइफ स्टाइल शुरू होती है तो किस किस तरीके की चीजें आपको शुरुआत में सामने देखनी पड़ती हैं और उनको महसूस करके आगे बढ़ना पड़ता है? एक्चुअली मैं आपकी बात से जो आपने क्वेश्चन किया है मैं उसका भी आंसर दूंगी, लेकिन बट आपने जो बोला है पहले मैं उसका आंसर दूंगी। थोड़ा सा आपने बोला है, देखो ये कितने कितने दुखों से, और नहीं हमारे नहीं बोला है, नहीं आपने बोला था नहीं दान पुण्य में से भी मदद कर रहे हैं। हाँ। तो पिछले जो आपने 1 साल पहले, मार्च चल रहा है, मार्च में जो लॉकडाउन लगा था, 2 महीने का लॉकडाउन जो कि 2.5 महीने तक पहुंचा, पब्लिक इतनी परेशान रही और सभी लोगों ने एक्टर्स ने और क्या नाम है जितने भी है बड़े बड़े सेलिब्रिटी या फिर छोटे मोटे लोग, सबने मोदी फंड में पैसे जमा किए। ठीक है, आप मुझे ये बताइए उसमें से आप लोगों ने जाके गरीबों से पूछा कि उन लोगों ने कैसे खाना खाया? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुद खड़े होके 8 दिन तक पुलिस वालों को तक की मार्क्स बांटे, मैंने 3 लाख मार्क्स बांटे और कंटिन्यू पूरे 2 महीने तक राशन बांटा अपने घर से, बराबर आटा, चीनी, दाल, सब्जी जो पब्लिक को जरूरत थी, और बाकायदा अपना नंबर छोड़ा न्यूज पे, जिस किसी को जरूरत है वो मुझे आके कांटेक्ट करे, राशन लेके जाए। मैंने राशन बांटा। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, जो पब्लिक इतनी दूर दूर से चली आई, जिनके बच्चे भूखे मर गए, जिनकी बहुत से लोग रोडों पे मर गए, जिनको कोई सुविधा नहीं मिली, तो सरकार ने जब वो अच्छी खासे, चलो हम तो थर्ड जनरल में आ गए, आप तो पता है दुनिया सब शुरुआती किससे हुई है, नर और नारी से, आप ही के लिए कोई सुविधा नहीं करी तो हम अपनी क्या एक्सपेक्ट करें कि हमें लॉकडाउन में क्या दिया होगा सरकार ने? आप बहुत सही बात करें। आप शुरुआत की बात करना चाहते हो तो शुरुआत में बहुत कुछ फेस किया है। खैर अब मैं इमोशनली हो जाऊंगी, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके सामने इमोशनली हो, और मतलब छक्का कह के, किन्नर कह के, मीठा कह के लोगों ने स्कूल में पढ़ने नहीं दिया है। और आज भी हमारे मथुरा के कुछ लोगों के अंदर बड़ी गंदी आदत है, हम जैसे जा रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वो हमारी लाइफ पे, हम अपनी लाइफ को जिस तरीके से भी जीना चाहें जी सकते हैं। जब सरकार ने थर्ड जनरल पास कर दिया है तो हमें भी प्यार प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हमें भी इंसान समझो, हमें भी इंसान की तरह जीने दो। इतनी गंदी निगाहों से देखना, इतने गंदे वर्ड यूज करना, पता मतलब सरकार ने एक चीज पास कर दी, तुम जाति विवाद भी नहीं बोल सकते, किसी वाल्मीकि को आप भी नहीं बोल सकते, किसी उसको या अपनी जात को उसकी जाति का नाम नहीं ले सकते, ऐसे करके बोलो। सरकार ने कभी ये नहीं पास किया, कभी किसी किन्नर को तुम हिजड़ा नहीं कह सकते, ताली बजाना नहीं कह सकते, छक्का नहीं कह सकते, इस पे कानूनी जुर्म है। तो क्या आज ये सब पब्लिक हमारी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करती? उन लोगों से भी पूछो, मथुरा के अंदर वो लोग भी हैं जो हमें देवी देवता से भी ऊपर मानते हैं, चरणों में गिरते हैं, और वो लोग भी हैं जो हमें गंदगी से भी ज्यादा पसंद करते हैं, जो बिल्कुल हमें कीचड़ से भी ज्यादा बुरा समझते हैं। हम बहुत गंदे समाज में जी रहे हैं, और ये तो किन्नरों की लाइफ है कि जियो तो जिंदगी खराब, मरो तो मट्टी खराब, खाओ तो खाना खराब, क्योंकि जब हम मर जाते हैं
हमसे बुरी ज्यादा गति किसी की नहीं बिगड़ती है। आधी रात को हमारी डेड बॉडी ले जाती है, चप्पलों से मारते हुए सीधा उसको खड़ा कर दिया जाता है। बहुत बुरा बर्ताव होता है हम लोगों के साथ, मरने के बाद भी और जीते जी भी और जीतने के बाद भी। बहुत परेशानी बता नहीं सकती। थैंक यू, आप लोग आए, आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर ये बात मेरी हाथ जोड़ के अपने योगी जी से और मोदी जी से बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे वोट कार्ड बना दिए जाएं और हमारे विषय में भी सोचा जाए। आप प्लीज हमारे देश को चलाने वाले हो, हमारे देश के हो, और आप तो खुद शादीशुदा नहीं हो, बीवी बच्चे वाले नहीं हो, दोनों ही हमारी फीलिंग को समझ सकते हो कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे हमारे ऊपर बीत रही है। धन्यवाद। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।